तो चलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का नंबर 1 क्या बोला गया है? अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर में है कोन, विद बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फिगर। ये एक हेमिस्फीयर है, ये मेरा बना हेमिस्फीयर। अब कोन ऐसा करके यहाँ पर है, ठीक है, कोन ऐसा करके यहाँ पर है, और क्या बोला गया है? रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ये लेंथ को बोल रहे हैं रेडियस, इसको हटा देते हैं, ये बना है रेडियस, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो यहाँ से जो लेंथ है, ये हाइट, ये बना हाइट ऑफ द कोन, ये इक्वल है रेडियस के बराबर। दैट मीन्स रेडियस तो दिया गया हम लोग का 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हेयर रेडियस क्या है? बोथ का, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर इच। एंड हाइट बोला गया है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है? आर इक्वल्स टू हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू रेडियस। दैट मीन्स हाइट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द फिगर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हम लोग का हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को, अगर दोनों का वॉल्यूम को हम लोग सम अप कर दे या तो ऐड कर दे, तो हम लोग को क्या वॉल्यूम मिलेगा? किसका वॉल्यूम मिलेगा? टोटल सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या था? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन पहले वाला हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 पाई आर का क्यूब। ये चीज क्लियर है आपको? तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और 1/3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या लिया? कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा h और यहाँ पर बचा 2r, ठीक है। 1/3 पाई, अब r क्या है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। दूसरा h क्या है? h भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख लिए। दूसरा 2, रेडियस कितना है? 1, तो ये भी कंप्लीट। तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 + 2 कितना होगा? 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर बना हम लोग का पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है आप सभी को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्या बोला गया है? रिचो, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones shaped like a cylinder with two cones attached at its two end, ठीक है। तो ये मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये मेरा बना सिलेंडर, ठीक है, और यहाँ पर दो कोन अटैच किया गया है, दो कोन अटैच किया गया है, ठीक है। ये मेरा मॉडल बना, क्या बना? मॉडल बना। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये मॉडल का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है मेरा डायमीटर, डायमीटर। दैट मीन्स रेडियस मेरा कितना बनेगा? रेडियस कितना बनेगा मेरा? डायमीटर का आधा, तो d/2 होता है रेडियस,
तो d/2 का मतलब 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? चलिए, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट। ओके, तो ईच कोन का हाइट कितना है? ये मेरा कोन का, ये सफिक्स कोन का ये डायमीटर हुआ, ठीक है। अब ये मैं सेंटर ले रहा हूँ, तो सेंटर से जो हाइट, ये हाइट बन रहा है, ये है मेरा हाइट ऑफ द कोन। तो ये कितना है? ये बोला गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला कोन का भी हाइट क्या बोला गया है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन का इतना हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये कोन का भी हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो टोटल फिगर, टोटल जो मॉडल है, मॉडल का हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल के हाइट में से मैं अगर कोन का हाइट एक्सक्लूड कर दूं या तो निकाल दूं, तो मेरा हाइट किसका बचेगा? मेरा हाइट बचेगा सिलेंडर का। ये बना हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? तो 12 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, तो बनेगा मेरा कितना? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, हाइट ऑफ द कोन को मैं मान लेता हूँ कैपिटल H, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर को, हाइट ऑफ द कोन को मैं मान लेता हूँ स्मॉल h, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल निकालना है। तो जितना वॉल्यूम ये मॉडल का बनेगा, उतना ही ना वॉल्यूम मेरा एयर का ऑक्युपाई होगा, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा था एयर ऑक्युपाइज स्पेस, और वॉल्यूम का मतलब ये स्पेस ऑक्युपाई करना है ना। तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर contained in the model, contained in the model, ये क्या हो जाएगा? दिस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ बोथ द कोन्स, ये कोन और ये कोन, एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस सिलेंडर, ठीक है ना। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। अब 2 कोन्स बोला गया है, तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सिलेंडर का क्या पता है? पाई आर स्क्वायर h ही होता है ना, स्मॉल h नहीं होगा, कैपिटल H सिलेंडर का हाइट है। क्लियर है ना? चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2/3 h प्लस कैपिटल H। तो इसको क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर कितना है? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, और बचा क्या? 2/3, h कितना है? 2 है, प्लस कैपिटल H कितना है? 8 है, ठीक है। तो ये बना मेरा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 3, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3, यहाँ पर है 4 प्लस 8 3 जा 24, तो ये बना 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। तो 3 और 9 को कैंसिल कर लिए, 4 और इसको कैंसिल कर लिए 7 टाइम्स में, 7 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 22 इंटू 3, तो 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आ गया वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, जिसमें कितना एयर कंटेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सभी को क्लियर है? आशा करता हूँ क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मैंने पूरा वॉल्यूम में से 30% सिर्फ क्या है? शुगर सिरप है।
फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कितना गुलाब जामुन? 45 गुलाब जामुन। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, कैसा शेप है? सिलेंडर जैसा, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो चलिए बनाते हैं। ये मेरा सिलेंडर बना, ठीक है, ये मेरा क्या बना? सिलेंडर बना। अब यहाँ पर क्या है? हेमिस्फेरिकल एंड। यहाँ पर क्या है? हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये सेंटर है इसका, ऐसा होता है ना, ये सेंटर है इसका, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक। अब देख लेते हैं लेंथ कितना बोला है? 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितना है? ये जो गुलाब जामुन है उसका टोटल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर कितना बोला गया है? 2.8, डायमीटर 2.8। तो डायमीटर का आधा क्या हो जाता है? रेडियस। तो रेडियस मेरा कितना बनेगा? रेडियस मेरा बनेगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से 1.4 सेंटीमीटर यहाँ तक का लेंथ है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्ट भी मेरा क्या है? इक्वल टू रेडियस का बराबर होता है। स्फीयर, हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर ये ना, तो जितना यहाँ पर रेडियस इक्वल होता है तो उतने हाइट भी रहता है। तो ये दिस इक्वल टू रेडियस, दिस इक्वल टू रेडियस, दैट मीन्स ये वाला भी क्या है? रेडियस ही है आर। तो वो कितना का बराबर है? 1.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये पैटर्न भी, ये कितना हुआ? 1.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? यहीं से खींच लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर मेरा बना 5 सेंटीमीटर में से टोटल है 5 में से 1.4 को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है तो निकालना है। तो माइनस ट्वाइस इंटू 1.4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बनेगा 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर आया मेरा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। चलिए, और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है? इक्वल्स टू रेडियस h। ये कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इतना डाटा क्लियर है आप सभी को? क्लियर है ना इतना डाटा? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम लोग पहले फिलहाल वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का हम लोग क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा? इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये एक हम लोग का क्या है? सिलेंडर है। ये हम लोग का स्फीयर, ये हम लोग का हेमिस्फीयर, ये हम लोग का हेमिस्फीयर। अब दो हेमिस्फीयर को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो मेरा क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, दो हेमिस्फीयर का मतलब है दो मिला के मेरा क्या बना? स्फीयर। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। समझ में है? वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर, और ये मेरा सिलेंडर बना, ठीक है ना। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस सिलेंडर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हेमिस्फीयर का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आप सभी को पता है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ओके, इसको कैपिटल एच ले लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पर क्या बनेगा? 4/3 पाई, पाई नहीं आर, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? एच। इसका मतलब बना ये 22/7, पाई का मतलब 22/7 होता है ना। तो रेडियस कितना है? 1.4 इंटू 2 बार स्क्वायर है, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट कितना है? 2.2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। तो 7 से इसको काटे तो ये 0.2,
तो ये आ जाएगा आप लोग का 4.4 इंटू 1.4 इंटू 4/3, 3 को एलसीएम मान लेते हैं। 14 इंटू 4 कितना होता है बताइए, 14 इंटू 4 कितना होता है बताइए, 14 इंटू 4 हो जाता है 5.56 और पॉइंट है तो 5.6 प्लस 3 इंटू 22 कितना होगा 66, तो पॉइंट बीच में है तो 6.6। क्लियर है ना ये चीज? चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का हो गया 4.4 इंटू मल्टीप्लाई कर ही देते हैं रुको, तो 5665, तो ये बना 616, दैट इज 6.16 इंटू, अब इस दोनों को ऐड करना है तो ये आएगा 12.11, तो 12 12.2, ठीक है, बाई 3। मल्टीप्लाई करिए इसको तो कितना आएगा देखते हैं, 6.16 इंटू 12.2, तो ये आएगा 12 1 3 12 2 3 2 2 1 6.16 2 5 9 10 11 4 5 3 7, तो ये आ गया हम लोग का 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा बना वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। चलिए तो इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं। तो हम लोग को निकालना कितना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो चलिए तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो जाएगा हम लोग का 45 इंटू 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 से इसको काटे तो 15 बार, तो दोबारा मल्टीप्लाई 25 26 2 7.25 5 2 35 2 5 1127.28 सेंटीमीटर क्लियर है। चलिए कैलकुलेशन है, थोड़ा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भरा पड़ा हुआ है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलिए तो अब बोला है हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर वुड, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितना सिरप होगा। तो 45 जामुन का वॉल्यूम है इतना, तो उसका 30% है सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ द सिरप लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिरप इक्वल्स टू 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन्स, ठीक है। तो 30/100 इंटू 1127.28 सेंटीमीटर। तो 0 0 ये कट गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 1127.28 तो 24 6 8.21 1 2 6 8 3 3, तो ये आया हम लोग का 3381.84/10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, which is approximately equal to 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, नियरली इक्वल टू, ठीक है, नियरली इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन है, देखिए ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो यही चीज को ऐसे करके लिखा गया, ऐसे करके ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन और ये डिप्रेशन, जो ये अंदर पार्ट में अंदर है, ठीक है, ओके। तो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड ये है 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये जो है हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर है इसका हाइट, ठीक है। अब
बोल रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर जो डिप्रेशन हुआ है ये है ऐसे करके, तो इसका जो रेडियस है ये है कितना 3.5 और 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेप्थ कितना है, डेप्थ मैंने यहाँ से यहाँ तक का हाइट दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ये बना हम लोग का एच, ये बना हम लोग का रेडियस, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है ना सभी को। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड निकलेगा, पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद में ये कोनिकल डिप्रेशन जो है वो चीज़ को हटा देंगे। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन है, तो 4 कोनिकल डिप्रेशन अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरा सिर्फ वुडन पोर्शन रहेगा, है ना। तो उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड निकलना है इन द इंटायर स्टैंड। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ वुड इन द entire stand, ठीक है, इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा, आप लोगों ने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये मेरा बना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का मतलब है कोनी है, कोनी है जो डिप्रेशन हो बना है वो क्या चीज का बना है, कोन का बना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, इसको दूसरा एच मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच, ठीक। तो लेंथ कितना बोला गया है 15, ब्रेथ कितना बोला गया है 10 और 3.5 मेरा बना हाइट माइनस 4/3 इंटू पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है मेरा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 1.4, ठीक है। तो 7 से 1.4 का काटते हैं तो 0.2 आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो ये आप लोग का बन जाएगा 35 इंटू 15 तो 25 2 17 5 3 तो 5 12 5 तो 5 2.500 इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरा आया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट में देखते हैं, 4/3 इंटू 22, तो 4/3 नहीं लिख के 4 इंटू 22 कितना होता है बताइए, 88/3 इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा 0.25 इंटू 0.2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 25 टू जा कितना होता है 50, है ना, 25 टू जा 50, तो 88 इंटू 50 में पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 88/3 इंटू 0.25, पॉइंट को हटा देने से 100, ये पॉइंट को हटा देने से 10, तो 25 टू जा 50, तो इंटू कितना 1000, तो 88 इंटू 5 कितना होगा 44, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस सेंटीमीटर क्यूब माइनस 4444, ये 0 0 कैंसिल कर दिया, 44 इतना आएगा बाई 3 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये और 0 कैंसिल हो गया, तो फिर 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, तो 114 तो 4.1, तो ये आ जाएगा आप लोग का, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 यहाँ पर आया 14 का मतलब 4.20 तो 6 फिर 6 डॉट 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 बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बनेगा मेरा 525 माइनस 1.4 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कितना आएगा, तो 0.00 डाल देते हैं
47.1, तो आएगा 353.325, तो अप्रॉक्सीमेट आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बड़ा कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा ये चीज़। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप सभी को मैं ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा, वो बाद में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। क्या फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन का फॉर्म में है एक वेसल। ठीक है, ये फॉर्म में है एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक, हाइट कितना दिया गया है यहाँ से में, तो हाइट कितना दिया गया है? हाइट है मेरा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम, एकदम सर तक क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, व्हेन लेड शॉट्स आर एड, माने जब हम लोग लेड शॉट्स को यहाँ पर डालते हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो इतना छोटा दाना लेड शॉट्स है, इसको अगर डालें, बड़ा हो गया, देखिए छोटा डालते हैं, इतना छोटा, अगर लेड शॉट्स को हम लोग इसमें डालेंगे तो पानी तो एकदम सर तक भरा हुआ है, तो कुछ पानी गिरेगा, कुछ पानी वहाँ से गिरेगा, है ना, निकलेगा। तो वो कितना बोला है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो 1/4 ऑफ द वाटर निकल जाता है। तो पूरा वॉल्यूम है 4, उसमें से 1 पार्ट निकल जाएगा। 4 में मान लेता हूँ पूरा वॉल्यूम है, उसमें से 1 पार्ट निकल जाता है, ये बोला गया है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो कितने लेड शॉट्स को हम लोग डालेंगे तो मेरा कितना वॉल्यूम निकलना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, 1/4 वॉल्यूम डिस्प्लेस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो कोन का वॉल्यूम निकालने का मतलब है हम लोग वाटर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि वाटर इज अ लिक्विड, एंड लिक्विड जब भी हम लोग कंटेनर में डालेंगे तो वो अपना उसी कंटेनर का शेप ले लेता है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन इक्वल्स टू 1/3 pi r square h, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r कितना है मेरा? 5 का स्क्वायर, और h मेरा 8। ठीक है, तो ये मेरा बना वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक, ठीक है, तो बोला है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा अगर लेड शॉट्स डालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड is when lead shots are added, lead shots are added, तो कितना होगा? ये पूरा वॉल्यूम का 1/4, तो 1/4 ऑफ 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 से ये 8 कटा तो 2, अभी फिलहाल इतना ही काट के रखते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा कट जाएगा, इसलिए फिलहाल इतना ही काट के हम लोग काम चलाते हैं। तो 22 इंटू 25 टू जा 50/21 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट क्या फॉर्म में है? स्फेरिकल फॉर्म में। क्या फॉर्म में? स्फेरिकल फॉर्म में, दैट इज स्फीयर का हिसाब से। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 0.5, तो 0.5 का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, ठीक है ना, ये बना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप पेन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या खरीदने जा रहे हैं, पेन खरीदने जा रहे हैं। तो पूरा पैकेट का दाम अगर, पेन का पूरा पैकेट का दाम अगर 45 रुपये है और वो पैकेट में 5 पेन है, कितना पेन है, पेन का दाम है 45 रुपये और एक का पेन का दाम, पूरा पैकेट का दाम है कितना, 45 रुपये और एक पेन का दाम है 3 रुपये, कितना, 3 रुपये। तो कितना पेन आएगा वो पैकेट में, मतलब कितना पेन रहेगा वो पैकेट में, तो 45 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आएगा हम लोग का 15 पेन आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पर लेड शॉट्स निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ divided by the volume of one lead shot will give the volume of entire, will give the number of lead shots, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा एलिमिनेट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ lead shots इक्वल्स टू, therefore नंबर ऑफ, therefore हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड प्लेस्ड इक्वल्स टू n इंटू कितना लेट को डाले हैं, लेट शॉट को डाले हैं, ये नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, n इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, ऑफ वन लेट शॉट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू n इंटू द वॉल्यूम वन लेट शॉट्स, ठीक है। तो चलिए तो n हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मेरा कितना आया था, 22 इंटू 50 बाई 21, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट मेरा कितना आया था, ओके ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 22 इंटू 50 बाई 21 बाई है मेरा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, इसको कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो 3 बार, 3 को इसको काटेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको एक बार, 2 बार में 2 से, और ये बना 25, 5 जा 5 का क्यूब, तो आ गया हम लोग का 10 to the power 3 1/10 इंटू 10 to the power 3। तो 10 को एक बार काटेंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा 10 to the power 2, दैट मीन्स 1/1/100, इसका मतलब 1 इंटू 100 बाई 1, दैट मीन्स 100 शॉट्स मेरा आया। कितना शॉट्स, 100 शॉट्स, ठीक है। चीज़ समझ में आया आप सभी को? तो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा ये क्वेश्चन को रिपीट देखना है, ठीक है। और अगर तब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं ये चीज़ को और दूसरे वे में आप लोग को दे सकूं, दूसरे वे में इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted on another cylinder of height 60 centimeter and radius 80 centimeter। तो क्या बोला गया है, एक यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है, ये मेरा बना सिलेंडर, ठीक,
सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ओके। अब अनदर सिलेंडर को इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब पहले इसका डिटेल लिख लेते हैं। हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 24, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना बनेगा, तो रेडियस कितना बनेगा, तो रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब दूसरा सिलेंडर रखा गया, उसका हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा गया है और इसका नाम क्या है, सॉलिड आयरन पोल। ये पूरा फिगर क्या है, एक सॉलिड आयरन पोल, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फिगर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ मेरा क्या आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पोल आ जाएगा, आयरन पोल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है, ओके। बिग सिलेंडर का हाइट को मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच, स्मॉल सिलेंडर का स्मॉल एच, और इसको रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो चलिए, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, है ना, स्मॉल एच। तो पाई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बना आर कितना है इसका 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच कितना है 220 प्लस आर कितना है 8 का स्क्वायर और 60, ठीक है। तो पाई का वैल्यू दिया है 3.14, तो ये 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, तो दोबारा कैलकुलेशन आ गया, तो 144 को क्या करते हैं 2 8 8 2 8 16 11 तो 3.14 3160, ये बन गया। अब 24 4 36 प्लस 2 38, तो ये इतना आ गया 3840 0 12 14 15 1 4 5 3, तो ये बना 3.14 इंटू 35520, तो ये आएगा हम लोग का 1153.8, यह इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना, यह है कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी को। तो चलिए अब हम लोग को क्या खोजना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स। कितना ग्राम्स का अप्रोक्सीमेट है, 8 ग्राम्स का अप्रोक्सीमेट है।
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल of iron equals 8 grams. तो 111,532.8 centimeter cube of iron weighs how much grams? 8 into 11532.8 grams. तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा 111,532.8 इंटू 8 तो ये आएगा 464 6 16 16 6 22 2 24 26 2 40 42 4 4 12 1 9 8 तो ये आ जाएगा हम लोग का 89222624.4 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स में है, अब केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1000। तो 89222624 ग्राम बाय 1000 केजी, दैट मीन्स 3.6 लीटर हो जाएगा। तो ये बनेगा 892.2624 केजी। तो ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, ये वाला चीज आया ना समझ में? तो ठीक है, अगर समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन आप लोग को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7।